हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है मंडे, आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये निकाल दिया मैंने सीधा, आज के दिन निकाला जाता है पंडित जी को देने के लिए। तो मैंने निकाल दिया था। और सुबह में इतनी हड़बड़ी हो जाती है ना कि कुछ भी मतलब सही से रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस वो निकाल के मैंने रख दिया है उसको। तो उसका देखते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। फ़िलहाल अभी मैंने उसको छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद मैं तो खा ली थी दही चूड़ा। हाँ, और यहाँ पे फिर दोपहर में बनाई थी खिचड़ी। तो ये देखिए, खिचड़ी बन के एकदम बढ़िया बढ़िया तैयार है। इसमें गोभी, मटर, गाजर, टमाटर सब कुछ पड़ा है। और उसके बाद छाना है थोड़ा थोड़ा सा तरुआ, पापड़। तो बस इस तरीके से मिला के, और इसके ऊपर से घी। तो आज के दिन यही खाया जाता है, खिचड़ी ही खाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं और मकर संक्रांति भी कहते हैं। हमारे यहाँ तिला संक्रांति भी कहा जाता है जैसे। तो यहाँ पे हो गया। चलिए, खाना पीना होने के बाद और अब हो गया है टी टाइम। तो शाम को चाय बना लेते हैं, थोड़ा सा चाय पी लिया जाए। और हाँ, आज पता है इतनी अच्छी धूप निकली थी, मतलब निकली तो बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन वही थी, आ रहा था जा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था मौसम का, है ना। तो खाना पीना खाने के बाद धूप में बहुत देर तक बैठे रहे। और आज तो भाई लाइट का भी मैं क्या बताऊँ, लाइट भी बहुत जा रही थी, जिसकी वजह से बैटरी भी बहुत कम थी फ़ोन में। और वो वीडियो भी, कल का वीडियो भी अपलोड करके डालना था आज। तो एकदम बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, फ़ोन हो गया था फ़ोन का। तो जितना हुआ बस उतना ही मैं शूट कर पाई थी, और ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था आज। बहुत सारा टाइम खाली ही रह गया। और यहाँ पे देखिए, शाम का समय है। तो अभी मैं नीचे पहले अभी आग जल रहा था, तो थोड़ी देर। और आज तो मुझे लग रहा है कि और दिन से भी ज़्यादा ही आज कुछ ठंडक बहुत ज़्यादा थी। हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी कि उससे ठंडक और ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। तो फिर लास्ट में सोचा चलो आग वाग जलाया जाए, क्योंकि हीटर से तो काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। जब तक क्या होता है ना कि आग जो जलता है उसकी जब तक मतलब शरीर को नहीं लगता है, आप देखिए आग जलाइए, उसके सामने बैठे और हीटर कितना भी देर जलाइए, उसके सामने बैठने के बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर एक कपकपी जैसी लगने लगती है। तो वो उतना ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और फिलहाल लोग तो जलाते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं जलाते हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ लकड़ी की सुविधा है, तो रखी हुई थी लकड़ी कुछ। तो मैंने कहा जलाने के लिए, तो वही जल गई थी। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे, जब वो वाली गर्मी लगी उसके बाद थोड़ा सा चैन मिला है, क्योंकि शाम को बर्तन वगैरह भी धोना था, ये सब भी हो गया था। तो ऐसी बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी मुझे, तो बिल्कुल मैं क्या बताऊँ कि क्या हालत हो रहा था। तो लेकिन हाँ, आग के सामने आधे घंटे बैठ के फिर उसके बाद हिम्मत पड़ी है, तो आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो खाने में अभी मैं रात में बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो बस ये सब्ज़ी भी लगभग हो ही चुका है। बस वही सारे बेसिक मसाले, लहसुन प्याज सब डाल के भून भान के, और इसको कुकर में कर दिया है सेट। तो इसमें लगेगी बहुत सारी सीटी, जब तक वो सीझेगा। और उसके बाद फिर आटा सान के रख देंगे। और जब ये आएंगे, अभी ये आए नहीं हैं, बस ऑफिस से निकल गए हैं, रास्ते में ही है, फ़ोन किया था अभी। तो बस ये निकल गए हैं, आएंगे तो फटाफट गर्मा गर्म रोटी सेकेंगे और फिर लगाएंगे सबका खाना। प्रतिदेव लेके आ गए हैं अमरूद, है ना, गुआवा। और ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है ना। तो अब ये है कि कल से जो टिफ़िन दूँगी तो उसमें ये एक फल या तो सुबह सुबह दे दूँगी, पूछ लूँगी कैसे खाएंगे, या तो सुबह खा के जाएंगे, या फिर मैं टिफ़िन में इनको पैक कर दूँगी। तो लंच के पहले एक बार ये फ्रूट खा लेंगे, और ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मंगाएंगे पपीता। पपीता भी अच्छा होता है ना। तो ये अमरूद देख के लग रहा है ना कितने बढ़िया, मन तो हो रहा है अभी भी काट के खाने का, मगर अभी नहीं खा सकते, रात है। तो ये होता है कि ये सारी चीज़ें, जितने भी पानी वाले फल हैं, ये आपको 3 बजे से पहले खा लेना होता है। ऐसा, हम कोई भी पानी वाला फल हो उसको 3 बजे के पहले खा लीजिए, 3 बजे के बाद मत खाइएगा। और अमरूद में नमक मिला के ही खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो ये है, ठीक है। तो बस इसको रख देते हैं, कल जब इनके लिए टिफ़िन पैक करेंगे तो उसमें काट के ये दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए सरसों का साग है, ये मैं कल ही बनाने वाली थी, सरसों का साग और मक्के की रोटी, लेकिन कल बन नहीं पाया कुछ रीज़न से, है ना। तो
अब आज तो खिचड़ी है, तो आज तो सारा दिन सब लोग खिचड़ी ही खाए हैं। और अभी तो रात में चने की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, सब लोगों ने खा पी लिया है। और देखिए मेरा किचन वगैरह सब साफ़ क्लीन कर लिया, मैंने साफ़ कर लिया है ना। तो वही है, इसको चेक कर रही हूँ मैं। थोड़े थोड़े पत्ते ना कहेंगे पीले हो रहे हैं। मैंने कल इसको खोला नहीं था, मुझे खोल के रख देना चाहिए था इसको, तो सही रहता ये, लेकिन मैंने इसको खोला नहीं था, ये बंद ही हुआ था, तभी ऐसा थोड़ा सा हो गया। अब कोशिश ये रहेगी मेरी कि कल मैं इसको बना दूँ, तो कल इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और मक्के की रोटी बनाएंगे, इनसे पूछ के खाएंगे। अगर ये तो मक्के की खा लेंगे, चावल के आटे की रोटी ये नहीं खाते हैं, और ना मक्के की खा लेंगे। तो बस यही है, इसको कल बीनेंगे और बनाएंगे, है ना। कल दोपहर में बैठ के ये वाला काम करके कल रात में बनाऊँ, क्योंकि सुबह तो ऑफिस रहेगा, तो और लंच के लिए कुछ और बनाएंगे, है ना। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं इन सबको इकट्ठा करके रख ले रही हूँ, ताकि सुबह में इनको जब ये ऑफिस जाने लगेंगे तो इनको दे दूँगी। ये पंडित जी को देते हुए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मैंने उस रखा था, जैसे तिल था, लाई के लड्डू थे, तिल के लड्डू थे, बाजार मार्केट में जो तिल मिलता है बना बनाया हुआ वो भी था, सब मिला जुला के। और खिचड़ी के लिए दिया था यहाँ पे आलू, नमक, दाल, उड़द की दाल थी और चावल था। तो ये सब लेकर के दे दिया है सबको मिला के, जो भी खिचड़ी का सामान होता है। घी ऊपर से अभी अलग से मैं पैकेट में करके डाल दूँगी, पैकेट वाला घी है वो डाल दूँगी इसमें। तो यही सब होता है खिचड़ी में। जैसे खिचड़ी आप हम बना के घर में खाते हैं, वही सब वही उस रख के पंडित जी को दिया जाता है। तो ये इसको हम लोग सीधा कहते, तो सीधा निकाल दिया गया था। आपके यहाँ क्या कहते हैं? आप लोग कैसे मनाते मकर संक्रांति? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर खाते हैं चूरा दही, और फिर बनती है खिचड़ी। तो खिचड़ी में मैंने आप लोगों को दिखाया ही कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है ना। तो बस इसको इकट्ठा करके दे देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुबह तो ये नीचे ऊपर कमरे, नीचे कमरे में सब जगह झाड़ू पोछा सारा कुछ करके, फिर उसके बाद नहाना धोना यही सब हुआ। और ये जाते ऑफिस, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना ही देते हैं, तो ये खा के चले जाएंगे, क्योंकि ये लाई वगैरह उतना खाते नहीं हैं, तो इसीलिए तो मैंने इनके लिए थोड़ा सा बनाया था खिचड़ी, और पापड़ इनको दिया था खाने के लिए। तो ये खा के फिर ऑफिस चले गए थे। फिर उसके बाद खाया जाता है चूरा दही, है ना। बहुत फेमस है चूरा दही, तो सब लोग खाते हैं हमारे यहाँ बिहार में, मिथिला में। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं खाता, इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है। मैंने शुरू से खा नहीं आए हैं तो नहीं अच्छा लगता है। मेरे बड़े वाले बेटे को अच्छा लगता है, तो वो खाता है, लेकिन उसको सर्दी के मारे मैंने दिया नहीं कुछ भी खाने के लिए। तो वो बस यही लाई यही सब खा के, फिर उसके बाद खिचड़ी खाई थी उसने भी, सब ने खिचड़ी खाई है आज। तो रात में भी मैंने बनाई थी चने की सब्ज़ी और रोटी अभी, क्योंकि इनका 2 दिन से चावल चावल हो रहा था, तो आज इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं रात में ऐसा कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो फिर रोटी बनाए हैं, तो खाए हैं अभी। और चूरा दही, मैं तो पीछे नहीं हटती हूँ चूरा दही खाने में, तो मैंने मंगाया था अपने लिए दही, और मैं चूरा दही खा ली थी। तो बस ऐसे ही मनाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि जो मतलब जो नए ब्राइड होते हैं, जिनका भी साल भर शादी के बाद तो साल भर लगभग पूजा सारा चलता ही रहता है, तो भतराइस पूजा जाता है। तो आज रात में सब लोग पूज रहे होंगे, पूजेंगे, तैयारी हो रही होगी। कल गौरी नवेद बना होगा, एक दिन पहले गौरी नवेद बनता है, वो बना होगा। और आज अभी बैठ गए होंगे सब लोग पूजने के लिए, तो आज रात भर जगेंगे और पूजा जाता है। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे, दिखाएंगे कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। लेकिन अगर नहीं है कुछ, तो बस इसी तरीके से सिंपल से हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार, है ना। और बस यही। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।